नमस्ते फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया था। इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये टेंस अच्छे से समझ आए। आई होप आपको लास्ट सेंटेंस टेंस भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि कल मैं शायद कोई प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट नहीं हुई तो मैं आपको लाइव स्ट्रीम पर पढ़ाऊँगी टेंसेस के बारे में, क्योंकि बच्चों के यानी कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो टेंसेस के बारे में 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक आते हैं क्वेश्चन आंसर, प्लस ये बेसिक भी है इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो मैं टेंस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सहयोग दीजिएगा और मेरी प्लीज़ लाइव रहिएगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर किसी को इंग्लिश वैसे भी सीखनी है तो उसके लिए भी ये लाइव वो आ सकता है। तो प्लीज़ आइएगा, प्लीज़ सहयोग दीजिएगा। और अभी देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मैं आपको बोल दूं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। देखते हैं, लास्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है इसमें, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, मैं हूँ, आई आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको उसके रूल नहीं बताए हैं। सॉरी फॉर दैट। मैं आप नीचे रूल लिख देती हूँ। रूल इसके हैं, सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इज़एमआर आता किस चीज़ में है? देखो, इज़ आता है ही शीट के साथ, इज़ आता है ही शी इट या सिंगुलर के साथ इज़ आता है। एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। आर यूज़ होता है आई यूज़ होता है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, या सिंगुलर को एक वचन भी बोलते हैं हिंदी में। एक वचन यानी कि कोई भी एक चीज़ होती है, एक उसके साथ आएगा। प्लूरल का मतलब बहुवचन के साथ आता है, बहुवचन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस बनाते हैं। मैं स्कूल जा रही हूँ, तो पहला सेंटेंस फॉर्म हुआ था, इस तरह से हुआ था। आई के साथ एम आता है रूल के अकॉर्डिंग। देखिए, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई एम गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है,
टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ या स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस बनाते हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं। वी है इसमें, तो वी के लिए सॉरी हमें तो इसके लिए वी आता है, वी के साथ आर यूज होगा। देखिए वी आर, पढ़ने के लिए आता है रीड, तो आईएनजी लग जाएगा। रीडिंग फर्स्ट फॉर्म आ रही है आईएनजी, रीडिंग, वी आर रीडिंग द बुक। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला सेंटेंस बनाते हैं। वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। ही लड़का है तो ही आएगा, तो वह के लिए अब ही के साथ इज़ एम आर यूज़ होगा, सॉरी इज़ यूज़ होगा क्योंकि सिंगुलर है। ही इज़ ऊपर लिखा है, देखिए ही इज़ लिखने के राइट आता है, राइट क्योंकि आईएनजी लग जाएगा, डबल टी आएगा, राइटिंग दी लेटर, राइटिंग अ लेटर या राइटिंग दी लेटर भी आ सकता है और लेटर भी आ सकता है। आगे देखते हैं। फोर्थ, वह मोना, कोई नाम ले लेते हैं, मोना, मोना खाना खा रही है। पहले मैं पकाने वाली लिख रही थी, लेकिन थोड़ा फीलिंग से आती है कि लड़कियाँ खाना ही पकाते रहती हैं, तो मैंने खाना खाना लिख दिया। फ्रेंड्स, मोना खाना खा रही है। मोना, मोना, मोना है सिंगुलर है तो इज आएगा। मोना इज ईटिंग दी फूड, मोना इज ईटिंग दी फूड, इज आ रहा है क्योंकि सिंगुलर है। अब मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिए हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव, सेंटेंसेस, इसके रूल हैं सब्जेक्ट प्लस, ये पहले जैसे ही रूल है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला लिखते हैं सेंटेंस। मैं, वही सेम बना रहे हैं हम। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। आई, ठीक है, आई के साथ एम आता है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि आई के साथ एम आता है। आई एम, नॉट आएगा, फिर उसके बाद रूट के अकॉर्डिंग जाएंगे। आई एम नॉट, गो माने होता है जाना, आईएनजी लगेगा, फिर उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे हम। पहले सेंटेंस में बनाया था हम किताब पढ़ रहे हैं, अब हम ये बनाते हैं हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वी है, वी के साथ आर आता है, वी के साथ ये प्लूरल है और इसके साथ आर आएगा। वी आर, नॉट आएगा रूल के अकॉर्डिंग, नॉट। पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड, आईएनजी आएगा फिर रूल के अकॉर्डिंग, आईएनजी। वी आर नॉट रीडिंग द बुक,
अब तीसरा सेंटेंस बनाते हैं, वह पत्र लिख रहा है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, वह पत्र नहीं लिख रहा है। वह पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं। यदि आप एल्डर्स हैं, यानी कि आप बड़े हैं, किसी पेरेंट्स हैं, या फिर अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं 6 साल से लेके बड़े बच्चों की और बड़े को छोटे को, तो मुझे मेरा मानना है तो आपको बेसिक से उसको पहले सेंटेंस फॉर्म करना बताना चाहिए। सेंटेंस फॉर्म बताने के लिए सिर्फ 4 वर्ब उठाइए, उस 4 वर्ब के ऊपर अलग अलग सेंटेंस बनवाइए, अलग अलग टेंस के सेंटेंस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, अलग अलग से टेंस आ जाएँ उसको किस तरह से फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद उसको अलग अलग वर्ब उससे दीजिए। फिर उसके बाद अलग अलग वर्ब देने के बाद फिर उसके जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी कई तरह के होते हैं। ये तो इसमें सिर्फ ही शीट आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग, जैसे कि बड़े बड़े सब्जेक्ट भी होते हैं, तो वो धीरे धीरे आदत हो जाती है, लेकिन शुरुआत हमें इसी तरह से करनी चाहिए। वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब ही है, लड़का है, ही के साथ इज आएगा, सिंगुलर है। ही इज़ नॉट है, रूल के अकॉर्डिंग नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट माने लिखना, वी जो एक वर्ब है। ही इज़ नॉट राइट, ही इज़ नॉट राइटिंग दी लेटर, आ लेटर भी आ सकता है वैसे। वह नहीं, मोना खाना खा रही है। पहले था मोना खाना खा रही है, अब लिखेंगे मोना खाना नहीं खा रही है। मोना खाना नहीं खा रही है। मोना इज नॉट ईटिंग। मोना के साथ इज आएगा, सिंगुलर है, नॉट आएगा फिर रूल के अकॉर्डिंग, फिर आएगा ईटिंग दी फूड। मोना इज नॉट ईटिंग दी फूड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके रूल हैं। देखिए, पहले जैसे ये रूल वैसे, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा इसमें। इज एम आर आगे आएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अगर नॉट सेंटेंस में है तो आएगा, अगर नहीं सेंटेंस में है तो नहीं आएगा। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अब बनाते हैं। पेज बार बार पलटना पड़ेगा, तो पहले आप एक ध्यान से देख लीजिएगा इस पर कि इज एम आर पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नॉट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, प्लस आईएनजी आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्लस अदर वर्ड आ रहा है। मैं दूसरे पेज पे भी लिख देती हूँ आपके लिए, रूल यहाँ पे भी लिख देती हूँ, क्योंकि हम इस तरफ ही सेंटेंस फॉर्म करेंगे। इस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला सेंटेंस है, इसमें क्या जो वाक्य हैं, क्या वाले वाक्य हैं बिल्कुल आगे, इसमें इन वाक्य में क्या सबसे पहले आता है, तो जो वाक्य इस तरह के होंगे वो इसी रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। हम पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आई के साथ एम आता है,
एम आई। देखो मैंने कहा था नॉट है तो आएगा, नॉट नहीं है तो नहीं आएगा, नॉट इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। आई एम नॉट, सॉरी, आई एम गोइंग टू स्कूल। गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, फिर उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आया है। क्या हम किताब पढ़ रहे हैं? क्या हम किताब पढ़ रहे हैं? हम के साथ आर आता है, आर वी रीडिंग, आर वी रीडिंग दी बुक। क्या वह पत्र लिख रहा है? देखिए क्या वह पत्र लिख रहा है, इसके लिए आएगा इज आएगा, क्योंकि ही के साथ इज आता है। इज ही राइटिंग द लेटर, या आ लेटर भी आ सकता है, द लेटर। क्या मोना खाना खा रही है? इज मोना ईटिंग, मोना सिंगुलर है तो इज आएगा, इज मोना ईटिंग दी फूड। अब हम डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंस करेंगे। देखिए डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। शायद मैंने लेटर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी है, प्लीज़ आप लोग ठीक कर लीजिएगा। लेटर की स्पेलिंग यही होती है, लेटर। डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस में के रूल है, पहले आते हैं डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आएगा प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, किस तरह से फॉर्म होंगे ये? मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ? पहला सेंटेंस है, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ? जा रहा हूँ, स्कूल क्यों जा रहा हूँ?
देखिए आई है, इसके साथ आई के साथ एम आता है, सॉरी क्यों वर्ड आ रहा है इसमें पहले, तो डबल एच फैमिली का वर्ड आता है पहले वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी, आई के अकॉर्डिंग है वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस बनाते हैं, हम किताब कैसे पढ़ रहे हैं, ये किताब कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम किताब कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह से लिखते हैं, कैसे नहीं पढ़ रही हैं, हाउ आर आएगा, बी के साथ आर आता है, आर बी नॉट रीडिंग दी बुक। ओके फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस करते हैं, वह पत्र कब लिख रहा है, कब है इसमें, तो कब के लिए आता है वैन, अगर इसमें कब से होता, वह पत्र कब से लिख रहा है तो सिंस वैन आ जाता, अभी सिर्फ वैन है, वह पत्र कब से लिख रहा है वैन इज आएगा, ही के साथ वैन इज ही राइटिंग, राइट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है, वैन इज ही राइटिंग, डी लेटर भी आ सकता है, आ लेटर भी आ सकता है, मोना खाना क्यों खा रही है, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं खा रही है, मोना, वाई आएगा इसमें, वाई इज आएगा, मोना सिंगुलर है, वाई इज मोना, नॉट आएगा, फिर नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहीं पे ख़त्म होता है, और अगली वीडियो में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेके आऊँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।